हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू इंडिया इन आर के स्टडी ग्रुप। आर के स्टडी ग्रुप में एक बार से फिर से स्वागत है। तो चलिए हम लोग अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये देखो, बीपीएससी द्वारा जो करवाया गया TRE 1 में, बीपीएससी द्वारा TRE 1 में जो पेपर करवाया गया है हम लोग उसका विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, आप लोग कहीं भी पढ़िए लेकिन प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। देखिए, बहुत पढ़ चुके, अब प्रैक्टिस ही केवल बचा है। अब कितना पढ़ेंगे? तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 10 वर्ष पूर्व रमेश और राजी की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है? ठीक है, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन 2:5, ऑप्शन बी 3:5, ऑप्शन सी 1:2। तो चलिए कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। तो इसको मैथ जो आता है, मैथ को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इसका हम क्वेश्चन बता देंगे और तो कहिएगा, तो बाद में भी हम इसको सलूशन करवा देंगे। तो अभी अगर आप सलूशन करवाएंगे तो 80 क्वेश्चन करवाना है, तो इसमें ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन डी और ई कह रहा है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हम क्या बताएं, इसको क्या दिखाना है? तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व किए होंगे तो आएगा 3:5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, तीनों ऑप्शन दिखना चाहिए, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, कि यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूँ तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन पहुँचने से 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है। किंतु यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूँ तो मैं स्टेशन पर गाड़ी के छूटने से 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। तदनुसार मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या होगी? तो 7 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, और उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, इसका राइट आंसर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो आया होगा 6 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, पी और क्यू की औसत मासिक आय 5,050 रुपये है। क्यू और आर की औसत मासिक आय जो 6,250 रुपये है, तथा पी और आर की जो औसत मासिक आय है वह 5,200 रुपये है। पी की मासिक आय बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 3,500 रुपये, और बी ऑप्शन है 4,050 रुपये, ऑप्शन सी 4,000 रुपये। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व किए होंगे तो आया होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4,000 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि P का 30% Q के 40% में जोड़ दिया जाए तो Q का 80% हो जाता है। तदनुसार Q जो P का कितना प्रतिशत होगा? ये क्वेश्चन तो आसान ही है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। तो पहला ऑप्शन है 40%, बी 50%, सी 75%, और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए, उल्टा हो गया, डी को ई को डी बना दिया, तो कोई बात नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो देखिए, आप लोग सॉल्व किए होंगे तो आया होगा 75%। ये तो रेशियो बनेगा, पी और क्यू की वैल्यू यहाँ नहीं निकलेगी, रेशियो केवल निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में धन का वितरण किया गया है। ठीक है, ए बी सी डी के जो 4 अनुपातों में इनको अनुपात में धन को विभाजित किया गया है। यदि सी को डी से 1,000 रुपये अधिक मिलते हैं तो बी का हिस्सा क्या होगा? तो जिसने ये क्वेश्चन अगर एक बार भी अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो उसका लग गया होगा। तो ऑप्शन ए 500 रुपये, ऑप्शन बी 1,050 रुपये, 500 रुपये, और ऑप्शन सी जो है 2,000 रुपये, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसको अगर ध्यान में वही ध्यान से पढ़ा होगा तो उसको वो मन में ही लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर हो गया होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य पर 5% छूट देता है। यदि वह उस पर 6% छूट देता है तो उससे पहले 15 रुपये कम लाभ मिलेगा। तदनुसार उस घड़ी पर अंकित बिक्री मूल्य क्या होगा? 1400 रुपये, 1500 रुपये, 1800 रुपये, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1500 रुपये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं जो अनुपात है उनका 3:4:5। ठीक है। उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग और दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तो पहली और लास्ट वाली जो संख्या को जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या प्लस 52 उसको ऐड करेंगे, दोनों की जो वैल्यू है सेम आएगी। तो तदनुसार कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ऑप्शन ए 27 होगा, ऑप्शन बी 39 होगा, ऑप्शन सी 52 होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये देखो जनरल स्टडी का मैथ है, तो ये सामान्य है मैथ, इसको कोई परेशानी नहीं होगी लगाने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। जिसने भी ये पढ़ा, अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो लगा लिया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि यदि 2n-1 बराबर है 1/8n-3 तो n की वैल्यू निकालना है। तो ये भी देखो आसान क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 आएगा n की वैल्यू। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में अब आ गया साइंस का क्वेश्चन। तो साइंस यही है, जनरल साइंस है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आप लोग चाहे 1 का हो, 1 से मतलब कि प्राइमरी लेवल की प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो, जूनियर का टीचर, हाई स्कूल या इंटर का, तो इसमें जनरल स्टडीज सब में आता है 40 क्वेश्चन। ठीक है। तो हम लोग केवल जनरल स्टडीज़ करेंगे और अगर आगे क्वेश्चन आता है तो उसको भी कर लेंगे। वो सामान्य क्वेश्चन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 9वां क्वेश्चन कह रहा है, 9वें का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल उपकरण अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? फोटो वोल्टिक सेल, फोटो उत्सर्जक सेल, फोटो डायोड, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोटो वोल्टिक सेल होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। ठीक है। क्या होगा? 1 किलोग्राम समतुल्य होगा, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होगा, 10⁻10 जूल के समतुल्य विराम द्रव्यमान होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होगा। क्वेश्चन नंबर 11, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किया जाता है? इथेन का, एथिलीन का, मेथिलीन का, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से किस ऑक्टेन संख्या शून्य है? आइसो ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन, एन ऑक्टेन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि लीची का खाद्य भाग है, एरिल है, थैलेमस है, बीजकोट, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरिल होगा। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? विसरण है, वाष्पो उत्सर्जन है, परासरण है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विसरण कहलाता है। ठीक है। जो आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना होता है उसे विसरण भौतिक क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने के लिए प्रक्रिया कहलाती है? जीनोम का चलना, गुणसूत्र का चलना, जीन मानचित्रण, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन मानचित्रण होगा।
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृकोशिका होती है, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगुणित होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी जिसे कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी? 2010 में, 2011, 2012, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2010 में की गई थी। भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की? कोच्चि, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? पटना बिहार, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, रामनगर उत्तराखंड, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया? लीजा तोमर, निर्जला, पुष्पा यादव, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्जला ने। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? ऑप्शन ए गीतांजलि श्री, डेजी रॉकवेल, डेविड डियोप, अन्ना मोस्कोवाकिस, ऑप्शन सी मैरिलिन बूथ और जोखा अल्हार्थी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल ने। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन सलमान, बी अब्दुल फतेह अल सीसी, ऑप्शन सी शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल फतेह अल सीसी। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? ऑप्शन ए दरभंगा, ऑप्शन बी पश्चिम चंपारण, ऑप्शन सी मधुबनी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में किसे जीआई टैग मिला है? मगही पान, बासमती चावल, चंदेरी साड़ी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मगही पान को बिहार में जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो चार, कंकर, कायल, मंड। तो सूची 2 है पंजाब का मैदान, डेल्टा, बांगर, तटीय मैदान। तो चलिए देख लीजिए आप लोग और इसको मिलाइए। इसका ऑप्शन हम दे रहे हैं, कोड दिया गया है, देखिए कोड 1 4 2 3, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2 3 4 1, ऑप्शन सी 3 1 4 2, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 3 4 1। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? सुबनसिरी, बेलसिरी, मानस, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। तो मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में है? ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य गंगा का मैदान। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? नहीं बताना है। ऑप्शन ए जोंग शरावती, ऑप्शन बी कपिल धारा कावेरी, ऑप्शन सी धुआंधार गोदावरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। काकीनाडा, मछलीपट्टनम, नागपट्टिनम, विशाखापत्तनम। तो कोड दिया गया है, देखिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 4123। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युतीय परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? ऑप्शन ए भारतवर्ष और बांग्लादेश, भारतवर्ष और चीन, भारतवर्ष और नेपाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और नेपाल। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि आर.एल. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? आर्द्र दक्षिण पूर्व, उपाद्र संक्रमणकालीन, उपाद्र महाद्वीप, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उपाद्र संक्रमणकालीन। क्वेश्चन नंबर 33 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? कानपुर अधिवेशन 1925, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन 1929 को। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना, पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, कृषक आंदोलन का संगठन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिख धर्म को परिष्कृत करना। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए वर्णित किया गया था? वी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी.डी. सावरकर। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? बिहार और बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंट, पंजाब प्रोविंस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार और बंगाल। सैंतीसवां क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा, गृह, खाद्य एवं कृषि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य एवं कृषि विभाग। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों को दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? बृज किशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, सुखराम गणेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 39 मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939, 17 अक्टूबर 1939, 22 दिसंबर 1943,
40, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल बारी, महात्मा गांधी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग जियोग्राफी का देखते हैं। तो जियोग्राफी का पहला क्वेश्चन आता है कि भारत में असुरक्षित प्रजाति हैं एशियाई हाथी, गांगेय डॉल्फिन, काला हिरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जियोग्राफी का पहला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण है कृषि का विस्तार, रेल, वैज्ञानिक वानिकी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि का विस्तार। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। आयोग ने तो ए माना है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पारिस्थितिक खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है? ऑप्शन ए, बीज बचाओ आंदोलन, बी, नवधान्य, सी, तवा मत्स्य संघ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में किन राज्यों को कवर करता है? ऑप्शन ए, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा। ऑप्शन सी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अधिकांश नदी घाटी परियोजना जो बाढ़ की रोकथाम के लिए निर्माणित हुई है, परंतु इनमें बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई है क्योंकि? ऑप्शन ए, इनके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए हैं। ऑप्शन बी, अत्यधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना पड़ा है। ऑप्शन सी कह रहा है कि बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है? तमिलनाडु, राजस्थान, मेघालय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 7, कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में उत्पादन का दूसरा बड़ा देश है, किसका है? चावल का है, कपास का है, गन्ना का है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था, भूमि सुधार, ग्रामीण बैंकों का निर्माण, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि सुधार। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में किस खनिज का प्रमुख उत्पाद है? बॉक्साइट का, अभ्रक का, लौह का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोडरमा किसके लिए है? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है? ऑप्शन ए, लौह एवं इस्पात उद्योग, बी, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपड़ा उद्योग के लिए। कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? जौ, पटसन, कपास, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए गए या निर्मित एवं संचालित होते हैं? ऑप्शन ए, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत NHAI, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत NHAI। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है? दूसरे, तीसरे, चौथे, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया जाता है? खादर, बांगड़, दलभूमि। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खादर कहते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? श्रीनगर, मौसिनराम, चेन्नई। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौसिनराम में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? विभिन्न देशों में स्लैश और वन कृषि के प्रयुक्त नामों के लिए नीचे दिए गए कोड सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखना है ऑप्शन ए। चलिए बताइए। पहला है ए, फ्रांसिस्को, बी, ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया। कृषि का नाम है रोका, मिल्पा, लद्दाख, रे। तो चलिए बताइए कौन सा किस में मैच होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी ए का 2 होगा। मैक्सिको का क्या होता है? मिल्पा होता है। और बी का जो है वो 1, रोका। वियतनाम यानी सी का 4, रे। वियतनाम में रे कहा जाता। इंडोनेशिया 3, लद्दाख। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भूदान ग्राम दान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे, सुख्य भुवे, सरदार पटेल। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है? चूना पत्थर, सिलिका, अभ्रक। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कुछ टूथपेस्ट जो होते हैं उसमें चमक आती है, किस खनिज के कारण आती है ये बताना है। या ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? नेवेली, तालचेर, बरौनी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरौनी है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है, इसके पास पर्यावरण प्रबंध प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाणन है। ऑप्शन ए NTPC, ऑप्शन बी HAIL, ऑप्शन सी NHPC, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NTPC। क्वेश्चन नंबर 23वां कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में किस विकल्प में वे शहर शामिल हैं? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, श्रीनगर, जयपुर, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24वां कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? मैंगलोर, कांडला, मुंबई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांडला। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और निक्षेप के मामले में समृद्ध है। किसके लिए है? कोयला के लिए है, सोना के लिए, सिलिकॉन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला के लिए है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व में चावल का प्रमुख उत्पादक है? भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1978, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1952 में। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? गैलिना, क्यूप्राइट, बॉक्साइट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, गोबी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? चीन, अफ्रीका, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में पाया जाता है, चीन और मंगोलिया। विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है? भारत, बांग्लादेश, स्कॉटलैंड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? लंदन, पेरिस, रोम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस से बहती है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध है? उपलब्ध नहीं है, नहीं पूछ रहा है। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, अंटार्कटिका, हिमालय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में है।
क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, नील है, अमेजन है, मिसिसिपी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दक्षिण अमेरिका की पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सी है? अमेजन नदी है। तो भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। 36वां क्वेश्चन है रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में निहित है पर्यावरण संरक्षण, वैश्विक सतत विकास, विश्व शांति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 37 यानी 37वां कह रहा है विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है? भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन है। 38वां क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? बॉम्बे हाई महाराष्ट्र, अंकलेश्वर गुजरात, नौगांव गुजरात, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा। 38 का राइट आंसर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 39 विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? फ्रांस है, भारत है, उपयुक्त में से संयुक्त राज्य अमेरिका है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है, भारत में है, मिस्र में है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये था जियोग्राफी का लास्ट क्वेश्चन। हम लोग जीएस का पोर्शन केवल देखेंगे, तो ये रहा जियोग्राफी का। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।